जय जिनेंद्र मित्रों, आज पुनः हम उस व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो महावीर के जैन दर्शन की शान थे। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की पहचान थे और हम सब जीवों के कल्याण के लिए चलते फिरते इस धरा पर तीर्थंकर भगवान थे। ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर महाराज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। सीरीज़ नंबर 6 में हम लोग समझेंगे आचार्य भगवान ने बचपन से ही ज्ञान को किस प्रकार से अपने अंदर समाहित कर लिया था, तत्वों को किस प्रकार से अपने अंदर समाहित करके उस सम्यक की ज्योत को प्रज्वलित कर लिया था। ऐसा ये जीवंत और ज्वलंत उदाहरण आचार्य भगवान के इस छोटी सी उम्र में घटित घटना से हम समझेंगे। उस समय लगभग 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी। गुरुमुख से मैंने यह संस्मरण सुना। गुरुजी कहा करते थे, पूज्य मुनिवर श्री सौभाव सागर जी महाराज जी कहा करते थे कि जब आचार्य भगवान 7-8 वर्ष की उम्र में अपने मामा के घर पहुँचे और मामा के घर पहुँचे उस समय मामा ने बड़े प्रेम से, बड़े ही वात्सल्य भाव से भर के उस बालक विद्याधर के सामने भोजन रखा और भोजन में 7 ग्रास बनाकर अलग अलग रख दिए और कहा कि बालक विद्याधर बेटा, इसको ये 7 तत्व के 7 ग्रास हैं, इनको शीघ्रता से भोजन ग्रहण कर लो। बालक विद्याधर ने पूछा, मामा जी आपने कहा कि ये 7 तत्व के 7 ग्रास हैं, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, इन 7 ग्रासों में जीव तत्व नाम का कौन सा ग्रास है। मामा ने कहा, बेटा आपको जीव अजीब से क्या करना है, शीघ्रता से इन 7 ग्रासों को खा लो ताकि अपन लोग फिर खेलने के लिए चलेंगे। पर बालक विद्याधर ने कहा, नहीं मामा, पहले आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से जीव कौन सा है। मामा ने कहा, तुम्हें जीव अजीब से करना क्या है, खाने से मतलब है, अपना पेट भरना चाहिए, जीव से क्या करना है, जीव से क्या करना है, शीघ्रता से ये 7 ग्रासों को सेवन कर लीजिए। पर बालक विद्याधर भी बड़े ही थोड़े से समझदार थे, हर चीज़ को समझ करके आगे बढ़ते थे। बचपन से ही उनको हर चीज़ की जिज्ञासाएँ रहती थी और जब तक वो जिज्ञासा की पूर्णतः संतुष्टि नहीं हो जाती थी, वह विद्याधर अपने कार्य को आगे बढ़ाते नहीं थे। पहले एक एक कार्य को संपन्न करते थे, व्यवस्थित रूप से समझते थे हर चीज़ को और फिर आगे बढ़ते थे। तो जब तक उन्होंने मामा जी से ये जान नहीं लिया कि जीव कौन सा है, तब तक उन्होंने भोजन को ग्रहण नहीं किया। आके कर मामा को बताना पड़ा कि बेटा तुम्हें ये बताओ पहले कि जानकर क्या करोगे। तो बालक विद्याधर कहता है कि पिताजी, मामा जी, मैंने पाठशालाओं में अपने गुरुओं के माध्यम से ये सीखा है, शिक्षा ली है, समझा है कि हमें इन 7 तत्वों में जो जीव होता है उस जीव तत्व को कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के पुजारी नहीं हैं। हम लोगों को किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। तो जब मारते नहीं हमारे जैन दर्शन में, तो हम खा कैसे सकते हैं। और आपने ये 7 तत्वों के ग्रास रखे हैं, इनमें जो जीव तत्व का ग्रास होगा उसको मैं कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, हिंसा का नहीं। जीव मारे नहीं जाते हैं तो फिर खाए कैसे जाएंगे। मामा ने उस छोटी से बालक के मुख से ये पूरी दौदशां की गहराई को समझा तो आश्चर्यचकित रह गए कि बालक भले ही छोटा है पर इसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। ऐसे उस बालक विद्याधर जो बचपन से ही जिसके लक्षणों से समझ में आता था कि बालक ये महान व्यक्तित्व का धनी बनेगा और अहिंसा का विगुल पूरे देश विदेशों में बजाकर एक महान व्यक्ति के रूप में यहाँ पर अवतरित हुआ है, ऐसा प्रतीत होता था।
तो ऐसे आचार्य भगवान के बारे में हमने समझा कि आचार्य भगवान कितने महान व्यक्ति के धनी बचपन से ही थे। हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि मैगी नूडल्स आदि जो जीवों को मारने के कुछ न कुछ माध्यम से बनाए जाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बालक विद्याधर जानता है कि 7 तत्वों में जीव को नहीं खाना चाहिए, पर आज हम बड़े बड़े होकर भी कितने प्रकार की मैगी नूडल्स, कुरकुरे, चिप्स आदि इत्यादि ऐसी चीज़ें, बर्गर आदि को सेवन करते हैं जिनसे हमें पता है कि इनमें किसी न किसी प्रकार से हिंसा का कोई ना कोई पुट मिलाया जाता है। मैगी जो कि 2 मिनट में तैयार हो जाती है, पर हम ये नहीं समझते हैं कि मैगी का जो मसाला आता है उसमें एग मिला रहता है, अंडा मिलाया जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम जानकर भी कर रहे हैं। और एक वो बालक था जो छोटी सी उम्र में जान गया था कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम भी इस शिक्षा को ग्रहण करें इस घटना से और हिंसा को छोड़कर अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करते जाएं। ओम नमः।